त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत पौड़ी जनपद में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कुल 38 निर्वाचन क्षेत्रों से 176 उम्मीदवार मैदान में थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 5 उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त कर दिए गए। नाम वापसी की प्रक्रिया के पहले दिन 6 और अंतिम दिन यानी शुक्रवार को 7 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। इस प्रकार अब कुल 13 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान से नाम वापसी की है। मुख्य कृषि अधिकारी एवं जिला पंचायत सदस्य पद के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर बी के यादव ने लगभग 4:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि अब जनपद में 163 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। इनमें 71 महिला और 92 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी निर्विरोध नहीं चुना गया है। सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारे यहाँ कुल जिन्होंने आवेदन नाम निर्देशन पत्र जमा किया था वो 181 थे। 181 में 5 लोगों का नाम निर्देशन पत्र जांच में रिजेक्ट हो गया था, तो 176 बचे थे। ये 176 में से 13 लोगों ने कल लिया था, 6 लोगों ने आज लिया था, 7 लोगों ने, तो कुल मिला के 13 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिया है। और अब हमारे पास जो वैध नाम निर्देशन पत्र हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो सभी 38 सीटों पर 163 लोग बचे हैं, जिसमेमें 71 महिलाएं हैं और 92 जो हैं वो हमारे पुरुष प्रत्याशी हैं। कुल मिला के 163 प्रत्याशी हैं जो जिनका नाम निर्देशन पत्र वैध है और नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के बाद अंतिम सूची में बचे हैं। देखिए, जो आदर्श आचार संहिता है वो प्रभावी है और सोशल मीडिया पे यदि कोई सूचना ऐसी चलती है जो लगता है कि जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है तो उसका निर्वाचन कार्यालय या जो निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है वहाँ से ज़रूर वेरीफाई कर लें, उसकी सत्यता का परीक्षण कर लें कि वास्तव में वो क्या है। कल जैसे निर्विरोध का चल रहा था तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी वार्डों में 38 वार्ड हैं, 38 वार्डों में ही सभी में नाम निर्देशन पत्रों के बाद में सभी जगह चुनाव होगा। कोई किसी भी वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन नहीं हो पाया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम वापसी के दूसरे दिन पौड़ी ब्लॉक की लवाली सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनिल कुमार को बड़ी राहत मिली है। भाजपा के समर्थन में 2 प्रत्याशियों हरीश चंद्र और संजय चंद्र ने अपने नाम वापस लेकर अनिल कुमार को समर्थन देने की घोषणा की। विधायक राजकुमार पुरी ने अपने कार्यालय में दोनों प्रत्याशियों को मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया और उसे भाजपा की मजबूती के रूप में बताया। विधायक ने जानकारी दी कि नाम वापसी के पहले दिन मनोज कुमार ने भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में अपना नाम वापस लिया था। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्र हित और भाजपा की नीति से प्रेरित है। तीनों प्रत्याशियों के समर्थन से लवाली सीट पर भाजपा की जीत को मजबूत आधार मिलेगा। विधायक पुरी ने दावा किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा बहुमत से सीटें जीतकर परचम लहराएगी और यह संगठन की एकजुटता और नीति का परिणाम है। बहुत ही अच्छा, आज सब लोगों ने अपने कुछ कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से स्वयं में अपने आप में जो है बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम किस तरह से काम करते हैं और वास्तव में ये चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ, दमखम के साथ पंचायत के चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय हो रहे हैं और ये दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया था और एक प्रत्याशी नामित हुआ है पार्टी की तरफ से, तो उसके पक्ष में अन्य जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने स्वयं की इच्छा से अपने आप को जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जो नामांकन था उसको वापस लिया है। और निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों का मान सम्मान करते हैं, उन लोगों को सम्मानित करते हैं और आज मैंने उनको आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे और निश्चित रूप से हम अपने सभी सीटों को लाने वाले हैं। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सभी हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। ये जो डिसीजन है हमने अपनी स्वयं की मर्जी से और पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता के होने से हमने उनको दिया है, अनिल कुमार जी को अपना सपोर्ट दिया है वार्ड नंबर लवाली 6 से। मुद्दों को लेकर विधायक जी पहले भी सक्रिय रहे हैं और क्षेत्र में भी लगातार कार्य चल रहे हैं, तो इस में भी हम यहाँ पे सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पार्टी को हमने अपना पूरा समर्थन दिया है।
शुक्रवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे के नेतृत्व में जागेश्वर मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण और वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थल को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों के सजावटी व औषधीय पौधे जैसे जिनकोबा, बायलोबा, अंजेलिया, कमेलिया, थुनेर आदि का रोपण किया गया। इस अभियान में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालयों के छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जागेश्वर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का केंद्र है। इसकी सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना हम सभी की सामुदायिक जिम्मेदारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के सफल संचालन हेतु शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों का प्रथम सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण SSJ विश्वविद्यालय लोअर कैंपस के ऑडिटोरियम और उदय शंकर नाट्य अकादमी में संपन्न हुआ। कुल 1516 चुनावी कार्मिकों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 900 का प्रशिक्षण SSJ विश्वविद्यालय परिसर में और 616 का प्रशिक्षण नाट्य अकादमी में हुआ। प्रशिक्षण की प्रथम पाली में मास्टर ट्रेनरों द्वारा सैद्धांतिक जानकारी दी गई, जबकि द्वितीय पाली में व्यवहारिक जानकारी जैसे मतपेटी खोलना, बंद करना, मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना व मतपत्र डालने की प्रक्रिया सिखाई गई। इस दौरान कार्मिकों की सभी शंकाओं का समाधान किया गया और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। उडियारी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का टिकट न मिलने पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मोहित मेहरा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। मोहित ने इग्यारपाली, कांडे किरौली, चौकोड़ी, देवीनगर, शाहगराऊं, त्रिपुरा देवी समेत कई गाँव में जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। उन्होंने बताया कि युवाओं, बुजुर्गों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। कम क्षेत्रों में घूम के आया, नौगांव इग्यारपाली क्षेत्र की समस्त जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही सभी जितने भी युवा एवं बुजुर्ग हैं उनका मुझे स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पिछले 10 सालों से मैं राजनीतिक फील्ड में कई समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को निवारण करते हुए आया हूँ और आगे को भी मैं इसी तरह क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा और समस्त मूलभूत समस्याओं का निवारण करते हुए आऊँगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।